गुड मॉर्निंग। मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा, आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, आज़ादी के बाद से ही भारत की पॉलिटिकल पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां, जिनका अपने अपने स्टेट में दबदबा रहा है, वो जातिवाद और सांप्रदायिकता के आधार पर टिकटों देती आई है अपने कैंडिडेटों को। यानी जिस विधानसभा क्षेत्र में, जिस लोकसभा क्षेत्र में जिस जाति के ज़्यादा मतदाता हैं, उसी जाति के व्यक्ति को पॉलिटिकल पार्टियां अक्सर टिकट देती आई हैं। यानी आज़ादी के बाद भी हम जातिवाद और सांप्रदायिकता, ये दो बीमारियां जो आज़ादी के बाद से हमें लगी हुई है, उसको हम छोड़ नहीं पाए हैं। पॉलिटिकल पार्टियां तो अपना काम करती ही हैं, लेकिन जो वोट डालने जाता है वो भी अक्सर ये देखता है कि मैं जिसे वोट डाल रहा हूँ वो मेरी कैंडिडेट का है या नहीं। वो जो इलाके की जो समस्याएं हैं, जो मुद्दे होते हैं, उनको देखने के बजाय वो ये देखता है, कैंडिडेट का चाल चरित्र भी नहीं देखता। कैंडिडेट को ये भी नहीं देखता कि ये साफ़ सुथरी छवि वाला है या नहीं है, इसका चाल चरित्र ठीक है या नहीं है, इसका बैकग्राउंड ठीक है या नहीं है। ये सारी बातें नहीं देखता। वो यही देखता है कि मैं जिसे वोट डाल रहा हूँ वो मेरी जाति का है या नहीं है। और इस तरह की परिपाटी जब हमारी पॉलिटिकल पार्टियां ही जब टिकटों का बंटवारा ही जातिगत आधार पर करती है, तो फिर मतदाताओं की कहाँ गलती है। लेकिन मतदाताओं की गलती है, अगर मतदाता इस तरह की व्यवस्था को नकारना शुरू कर देंगे तो फिर जातिगत जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनकी भी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। लेकिन ऐसा अक्सर होता नहीं है। बड़े बड़े अधिकारियों को मैंने देखा है, जब ब्यूरोक्रेट्स में होते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जातिवाद की बातें नहीं करते, लेकिन राजनीति में आते ही वो भी, उन पर भी राजनीति का भूत सवार हो जाता है। विधायक, सांसद बनने की लालसा जाग उठती है और वो भी जातिवाद में खुद को धकेल लेते हैं। मैं जातिवाद की बात इसलिए कर रहा हूँ कि आज राजस्थान विधानसभा की 7 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें भी जातिगत समीकरण देखते हुए ही पॉलिटिकल पार्टियों ने टिकटों का वितरण किया है। पहले मैं देवली उनियारा की आपको चर्चा कर लेता हूं आपके साथ में, क्योंकि ये इस विधानसभा क्षेत्र के मैंने सबसे ज़्यादा आपके साथ में चर्चा की है। चर्चा इसलिए की है कि ये विधानसभा क्षेत्र इस बार कुछ नया करवट बदलने वाला है, क्योंकि जिस तरह से नरेश मीणा का यहाँ पर चुनाव प्रचार रहा, जिस तरह से उनका ऐतिहासिक रोड शो रहा, जिस तरह से उनका चुनाव प्रचार रहा, उसके बाद में जिस तरह से वहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला हुआ है, अब कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका पता तो 23 नवंबर को चलेगा। लेकिन यहाँ भी पॉलिटिकल पार्टियों ने जिस तरह से जातिगत समीकरण देखते हुए टिकटों का बंटवारा किया, तो इन जातिगत समीकरणों में देवली उनियारा विधानसभा सीट भी आकर उलझ गई है। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये होगी कि इस जातिगत समीकरण में उलझी हुई देवली उनियारा विधानसभा सीट में जो समीकरण है वो किसके लिए ज़्यादा फिट बैठ रहे हैं। तो राजनीतिक विश्लेषक भी ये मान रहे हैं कि अभी वर्तमान हालात में जिस तरह से वहाँ पर ये सीट जातिगत समीकरणों में उलझी हुई है और जिस तरह का माहौल वहाँ पर क्रिएट हुआ है अलग अलग जातियों में, वो कहीं ना कहीं उसमें नरेश मीणा के को लेकर जातिगत समीकरण कहीं ना कहीं फिट बैठ रहे हैं और कहीं ना कहीं उनकी जीत के रास्ते में एक तरीके से आसान बनते हुए दिख रहे हैं। अब वो जीतेंगे या नहीं जीतेंगे या मत हासिल करने में कौन से नंबर पर रहेंगे वो 23 तारीख को पता चलेगा। लेकिन मैं एक एक जाति का जिस तरह से राजनीतिक विश्लेषकों से मैंने बात की है तो उसका निचोड़ मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, पहले ऐसी चर्चा थी कांग्रेस पार्टी में, सचिन पायलट के 1-2 गुर्जर काफ़ी करीबी नेता थे। मेरी जब उनसे बातचीत हुई तो वो कहते थे कि अगर भारतीय जनता पार्टी गुर्जर समाज के व्यक्ति को यहाँ से टिकट देगी तो फिर कांग्रेस पार्टी गुर्जर समाज के व्यक्ति को टिकट नहीं देगी। वैसे भी कांग्रेस पार्टी अक्सर यहाँ पर परिसीमन के बाद में मीणा समाज के व्यक्ति को ही टिकट देती रही है। लेकिन कहा जा रहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह की चर्चाएं थी, जिस तरह से दावेदार अलग अलग जातियों के दावा ठोक रहे थे, तो कांग्रेस पार्टी को भी ऐसा लग रहा था कि हो सकता है इस बार गुर्जर समाज के व्यक्ति को भाजपा टिकट ना दे। इसीलिए काफ़ी लंबे समय तक यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने भी टिकट का फाइनल नहीं किया। तो ये चर्चा थी कि सचिन पायलट एक तरीके से उनकी अंतिम सहमति इस सीट पर होती है। तो उनके जो करीबी नेता थे वो ये कहते थे कि अगर भाजपा गुर्जर समाज के व्यक्ति को टिकट नहीं देगी तो फिर कांग्रेस पार्टी गुर्जर समाज के व्यक्ति को टिकट देगी, और अगर भाजपा गुर्जर समाज के व्यक्ति को टिकट देती है तो फिर कांग्रेस गुर्जर समाज के व्यक्ति को टिकट नहीं देगी, मीणा समाज के व्यक्ति को ही टिकट देगी। बाद में जिस तरह से आपको पता है राजेंद्र गुर्जर बिरा जब उन्हें टिकट दिया तो कांग्रेस पार्टी ने वो ही अब एक तरीके से मीणा समाज के जो कैंडिडेट मीणा समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, केसी मीणा, उन्हें टिकट दे दिया। तो यहाँ पर एक जो गुर्जर समाज के मतदाता है वो यहाँ पर
तीसरे नंबर पर आते हैं। राजेंद्र गुर्जर यहाँ पे 2013 में विधायक रह चुके हैं और गत बार भी गुर्जर समाज के जो विजय बैंसला से उन्हें टिकट दिया गया था, लेकिन वो करीबन 19,000 के वोटों के अंतर से हरीश मीणा से हार गए थे। मीणा समाज के वोटर यहाँ पर करीबन 65,000 हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने मीणा समाज के अलावा यहाँ किसी दूसरे के बारे में सोचा ही नहीं। जब देखा कि सामने गुर्जर समाज का व्यक्ति है तो एक मुश्त वोट हासिल करने के लिए मीणा समाज के व्यक्ति केसी मीणा को वोट दिया। हालांकि वो ज़्यादा सक्रिय नहीं थे। कांग्रेस जन ही वहाँ के जो कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं देवली उनियारा के, वही केसी मीणा के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, बल्कि कई लोग तो ऐसे कहते हैं कि केसी मीणा कुछ दिन पहले तक भाजपा के लिए काम करते थे, अब कांग्रेस पार्टी ने उन्हें टिकट कैसे दे दिया। खैर, ये एक अलग बात है। लेकिन अगर अब राजनीतिक विश्लेषक ये कहते हैं कि केसी मीणा समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है, कांग्रेस पार्टी ने जातिगत बैलेंस देखते हुए उन्हें टिकट दे दिया, लेकिन जिसके बाद में नरेश मीणा जो यहाँ से कांग्रेस पार्टी से टिकट मांग रहे थे, उन्हें टिकट नहीं मिला, तो वो जिस तरह से उन्होंने निर्दलीय ताल ठोकी कांग्रेस पार्टी से बगावत करके, और उसके बाद में जिस तरह से उन्होंने वहाँ पे माहौल क्रिएट किया, जिस तरह से उनका रोड शो निकला और जिस तरह से वो हर जाति बिरादरी के जो बड़े जो पदाधिकारी हैं उनसे मिलते हैं, उनका समर्थन हासिल करते हैं। बहुत से निर्दलीय विधायकों ने भी उनको समर्थन दिया है, अलीगढ़ मुस्लिम समाज ने भी उनको समर्थन दिया है। अलग अलग गाँवों में हालांकि संपूर्ण गाँवों में वो नहीं जा सके, गाँव बहुत से हैं देवली उनियारा में, लेकिन जहाँ जहाँ गए हर गांव में उनका अच्छा स्वागत किया गया, सम्मान किया गया, बड़ी संख्या में युवा उनके साथ में जुड़े रहे। तो एक जो माहौल बना, उसके बाद में पॉलिटिकल विश्लेषक ये मानते हैं कि नरेश मीणा ने वहाँ पर मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया है। और अब पॉलिटिकल विश्लेषक ये भी कहते हैं कि जो मीणा समाज के जो करीबन 65,000 वोटर हैं, उसमें ज़्यादा सेंधमारी नरेश मीणा मारेंगे। स्थितियाँ कुछ ऐसी ही बन गई है। लोग कहते हैं कि अगर हरीश मीणा के बेटे हनुमंत मीणा को टिकट यहाँ से मिलता तो कहीं ना कहीं केसी मीणा से वो ज़्यादा मीणा समाज के वोट हासिल कर लेता, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन केसी मीणा को खड़ा करने के बाद में जो हरीश मीणा की जो वहाँ पर टीम काम करती है, हालांकि हरीश मीणा पूर्व IPS रह चुके हैं, कई जिलों के SP रह चुके हैं, कई संभागों के IG रह चुके हैं, DG भी रह चुके हैं, उन्हें मैनेजमेंट करना आता है। 4 चुनाव लड़ चुके हैं, 2 लोकसभा के, 2 विधानसभा के, और चारों चुनाव जीते हैं, इसलिए चुनाव लड़ना उन्हें आता है। हो सकता है उनका बूथ मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा हो, लेकिन मैं वही कहता हूँ कि जातिगत जहाँ पर भावना आ जाती है और सामने जब, हालांकि केसी मीणा भी मीणा समुदाय के हैं और नरेश मीणा भी मीणा समुदाय के हैं, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पे हरीश मीणा के परिवार का कोई सदस्य होता तो हो सकता है केसी मीणा से मीणा समाज के वोट ज़्यादा ले लेता, लेकिन अब यहाँ पर ज़्यादा सेंधमारी नरेश मीणा मारेंगे। और जहाँ तक राजेंद्र गुर्जर का सवाल है, आप सब जानते हैं कि उन्हें ज़्यादा मीणा समाज के वोट मिलेंगे भी नहीं। हालांकि जो कांग्रेस पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं उनमें कुछ थोड़े बहुत वोट उन्हें ज़रूर मिल सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे जो मीणा समाज के वोटर हैं उसमें नरेश मीणा सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने की स्थिति में है। इस तरह का आकलन राजनीतिक विश्लेषक कर रहे हैं। दूसरा, जो सबसे बड़ी यहाँ पर जो वोटर हैं वो गुर्जर समाज के यहाँ पर करीबन 55,000 वोटर हैं। देखिए, निश्चित रूप से ये सचिन पायलट के प्रभाव वाली सीट है और सचिन पायलट गुर्जर समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। और अब से पहले जो चुनाव हुए हरीश मीणा जब 2 बार विधायक बने तो उसमें निश्चित रूप से गुर्जर समाज के भी उन्हें वोट हासिल किए। सामने पिछले चुनाव में जिस तरह से विजय बैंसला थे तो उन्हें भी गुर्जर समाज के वोट मिले हैं, क्योंकि वो कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के बेटे हैं, काफ़ी रुतबा रखते हैं वो भी गुर्जर समाज में। तो पिछले चुनाव में गुर्जर समाज के वोटर थे वो 2 भागों में बट गए थे, कांग्रेस को भी मिले थे और बीजेपी कैंडिडेट विजय बैंसला को भी मिले थे। लेकिन इस बार जो स्थितियां बनी हुई है, क्योंकि जिस तरह से विजय बैंसला को, उनके समर्थकों को ऐसा लगता है कि उन्हें हराने में राजेंद्र गुर्जर का हाथ है, जो गुर्जर समाज के जो किरोड़ी सिंह बैंसला और विजय बैंसला जो समर्थक गुर्जर हैं वो कहीं ना कहीं इस बार कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी है उन्हें तो वोट डालेंगे नहीं, ये तो पक्की बात है। तो वो सामने नरेश मीणा को देखते हैं, तो नरेश मीणा को समर्थन भी मिला है। किरोड़ी सिंह बैंसला की जो सेना थी, जो गुर्जर आंदोलन में उनके साथ में एक तरीके से खड़ी हुई थी, वो उस सेना ने नरेश मीणा का सपोर्ट भी किया है। तो यहाँ गुर्जर समाज 3 भागों में बटेगा। मतदाता हैं, सबसे कम वोट जो मिलेंगे वो निश्चित रूप से जो कांग्रेस कैंडिडेट हैं केसी मीणा, उन्हें मिल सकते हैं। इस तरह का आकलन है राजनीतिक विश्लेषकों का। और राजेंद्र गुर्जर को भी मिलेंगे, क्योंकि वो पहले विधायक रह चुके हैं, गुर्जर समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। और जो विजय बैंसला, जो किरोड़ी सिंह बैंसला के जो समर्थक हैं, उनके वोटर नरेश मीणा को
उनके जो समर्थक है वो नरेश मीणा को वोट डालेंगे। तो यहाँ पर गुर्जर समाज 3 भागों में बट गया। यानी अब तक जो अगर हम बात कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं नरेश मीणा समाज के वोटर भी अच्छे हासिल कर रहे हैं, गुर्जर समाज के वोटर भी हासिल कर रहे हैं, और एससी समाज के वोटर भी जो नरेश मीणा है वो एससी समाज के वोटर यहाँ पर करीबन 60,000 वोटर हैं, उसमें भी अच्छी सेंधमारी नरेश मीणा कर सकते हैं। हालांकि जो एक्स समाज के वोटर हैं वो कांग्रेस पार्टी को वोट करते आए हैं, लेकिन मैं आपको बार बार वही कह रहा हूँ कि केसी मीणा को लेकर वहाँ का कोई भी जो एक कांग्रेस जो वहाँ के जो लोकल है वो ज़्यादा गंभीर नहीं है। हाँ, और वो सामने जब नरेश मीणा को एक संघर्षशील व्यक्तित्व को जब वो सामने देखते हैं तो कहीं ना कहीं जो परंपरागत जो कांग्रेस पार्टी के जो एससी समाज के वोटर हैं वो केसी मीणा के बजाय वो नरेश मीणा को चुनना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। इस तरह की वहाँ पर चर्चा थी। हालांकि जो ऐसे समाज के वोटर हैं वो भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं राजेंद्र गुर्जर को भी मिल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर संभावना है, क्योंकि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में सरकार है। हर व्यक्ति ये चाहता है कि अगर सरकार से अगर काम कराने हैं तो भाजपा का विधायक चुनना बहुत लाजमी हो जाता है। तो ऐसे समाज के जो अक्सर ज़्यादा वोट कांग्रेस पार्टी को अब से पहले मिलते आए थे वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बटेंगे, और उसमें नरेश मीणा भी नरेश मीणा भी यहाँ पर ऐसे समाज के वोटरों में एक अच्छी सहनुमारी कर सकते हैं। यानी अब तक मैंने जो 3 जातियों का जिक्र किया है उसमें नरेश मीणा हावी दिख रहे हैं। दूसरा, आप सबको पता है कि हालांकि जो ब्राह्मण समाज के यहाँ पर वोटर हैं वो इतने ज़्यादा नहीं हैं, करीबन 14,000 वोटर हैं। मुस्लिम समाज जो अलीगढ़ मुस्लिम समाज के यहाँ पर करीबन 17,000 वोटर हैं, उन्होंने भी एक तरीके से नरेश मीणा को समर्थन किया है, तो उनका वोट भी नरेश मीणा को मिल सकता है। मुस्लिम समुदाय वैसे भी नाराज़ है, जिस तरह से झुंझुनू में बड़े बड़े मुस्लिम संगठनों ने कहा था कि हमें इस बार मुस्लिम समाज को टिकट नहीं मिला, तो उसका असर अन्य सीटों पर भी देखने को मिलेगा, उसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को अन्य सीटों पर भी भुगतना पड़ेगा। तो ये संकट भी कांग्रेस पार्टी के लिए यहाँ देवली उनियारा में भी खड़ा कर सकता है कि जो 17,000 करीबन मुस्लिम वोटर है वो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी को वोट करता आया है वो कांग्रेस पार्टी को वोट ना करके नरेश मीणा को करेगा। हालांकि जो मुस्लिम वोटर है वो भाजपा को तो वोट करने से रहा, तो यहाँ भी ये बात है। दूसरा, राजपूत समाज के यहाँ पर करीबन 17,000 वोटर हैं, जिस तरह से प्रताप सिंह खाचरियावास के जो बड़े भाई थे करण सिंह, उन्होंने उनको समर्थन दिया है, वो वहाँ गए हैं। राजपूत समाज के जो बड़े बड़े लोग हैं उनको उन्होंने लामबंद किया है नरेश मीणा के लिए, तो वो वोट भी उन्हें मिल सकते हैं। जहाँ तक जाट बिरादरी के करीबन यहाँ पर 20,000 वोटर हैं, तो ये जो हालांकि वहाँ पर कन्हैया लाल चौधरी काफ़ी जो मंत्री हैं, राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य लंबे समय से वहाँ पर काम कर रहे थे, और भजन लाल शर्मा भी वहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए गए हैं, दिया कुमारी भी वहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए गई हैं। लेकिन अभी हाल ही में जिस तरह से कन्हैया लाल चौधरी ने कहा कि उपचुनाव कोई जीते कोई हारे, सरकार पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पानी तो आएगा वैसा आएगा, जो इस तरह के जो उन्होंने जिस तरह के बयान दिए हैं वो कहीं ना कहीं जाट बिरादरी के मतदाताओं जो अक्सर बीजेपी को वोट करते हैं, कांग्रेस को वोट करते हैं, जाट बिरादरी के मतदाता कांग्रेस को भी वोट करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो जाट बिरादरी के मतदाता 3 भागों में बटेंगे, वो नरेश मीणा को भी वोट करेंगे और बीजेपी को भी करेंगे, कांग्रेस को भी करेंगे। तो मैंने ये जो बड़ी बड़ी जो जातियों का आपको मैंने समीकरण बताया है। माली समाज के यहाँ पर करीबन 15,000 वोटर हैं, और प्रभुलाल सैनी यहाँ से टिकट मांग रहे थे। पहले देवली से वो एक बार विधायक भी 2003 में रह चुके हैं। माली समाज का जो वोटर होता है वो भी बटता है, वो उसमें ज़्यादा बीजेपी को मिलता है। अशोक गहलोत की वजह से कांग्रेस पार्टी को भी वोट करता आया है माली समाज। तो यहाँ पर जो माली समाज के वोटर हैं वो कांग्रेस में बटेंगे, बीजेपी भी में बटेंगे, यानी माली समाज के वोटरों का बंटवारा हो जाएगा, और कुछ वोटर नरेश मीणा को भी मिल सकते हैं। तो मैंने ये जो बड़ी बड़ी जो जातियों के मतदाताओं की स्थिति के मामले में जो व्याख्या की है उसमें हर जाति में नरेश मीणा सेंध मारते हुए दिख रहे हैं। इसलिए इन तमाम समीकरणों को देखते हुए ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर जो जातिगत समीकरण है वो नरेश मीणा के लिए बिल्कुल फिट बैठ रहे हैं, और कहीं ना कहीं इस सीट पर वो सबसे आगे चल रहे हैं। अब ये चुनावों के नतीजे बताएंगे कि वो जीत पाते हैं या नहीं। नमस्कार दोस्तों।